अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर है वो काम जो आज तक कोई नहीं कर सका, वो काम नंगी वीडियोज़ और नंगी ऑडियोज़ ने कर दिखाया है। और ये नंगी वीडियोज़ और नंगी ऑडियोज़ जिन लोगों के पास हैं उनको इनका बड़ा फ़ायदा मिल गया है। आखिरकार उनको इन नंगी ऑडियोज़ और नंगी वीडियोज़ ने निजात दिला दी है, या दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने इनके ज़रिए से वही काम कर लिया है जो वो करना चाहते थे। आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का कत्लेआम हो गया है, पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का गला काट दिया गया है। और अब पाकिस्तान के अंदर ये कानून बन गया है कि जो चाहे चोरी करे, जो चाहे पाकिस्तान को लूटे, उसको ना तो कोई पकड़ सकता है ना ही उसे कोई सजा दे सकता है। पाकिस्तान के अंदर यह चीज साबित कर दिखाई गई है अदालतों के जरिए से, अदालती फैसलों के जरिए से और हुकूमती कवानीन के जरिए से और पार्लियामेंट के जरिए से। इस चीज पर मोहर लग गई है कि अगर पाकिस्तान में कोई छोटी चोरी करेगा तो वो तो सजा खाएगा, वो तो सजा काटेगा, उसे तो सजा मिलेगी। लेकिन अगर कोई बड़ी बड़ी चोरी करेगा, बड़े बड़े डाके मारेगा, यानी अरबों रुपए लूटेगा, उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। यानी 50 करोड़ रुपए से कम अगर किसी ने चोरी की है तो वो मार खाएगा, उसे सजा मिलेगी। लेकिन अगर कोई 50 करोड़ रुपए से जायद की चोरी कर ले या डाके डाले, उसे कोई कुछ नहीं कहेगा, उसे उसकी वो चोरी, उसका वो डाका मुआफ होगा। लिहाजा अब पाकिस्तान में लोग छोटी चोरियां ना करें बल्कि बड़ी बड़ी चोरियां करें, और बड़े बड़े चोरों को पाकिस्तान में हर तरह की छूट होगी। यह नाज़रीन किराम पाकिस्तान के अंदर नया कानून बना है, और यही नया कानून है जिसका फ़ायदा इस वक्त जो पाकिस्तान के सबसे बड़े डाकू हैं, सबसे बड़े चोर हैं, उनको यह फ़ायदा मिल रहा है। आप जानते हैं गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के अंदर जो इंसाफ का गला कटा है, उसके अंदर मरियम नवाज़ को फ़ायदा मिला है। और मरियम नवाज़ को ये फ़ायदा इसलिए मिला क्योंकि पाकिस्तान में जो कानून था वो ये बनाया गया कि अब चोरी करना ज़रूरी है और जो चोर होंगे उनको सज़ा नहीं मिलेगी। लिहाजा चोरियां की जाएं और बड़े बड़ी चोरियां की जाएं, बड़े बड़े डाके मारे जाएं। चुनांचे मरियम नवाज़ ने और उनके वालिद ने और उनके ख़ानदान ने जो आज से 15-20 साल पहले पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े डाके मारे थे, उन डाकों पर जो उन्हें पिछले कुछ अरसे में, जबकि पाकिस्तान में किसी हद तक कानून था, उस वक्त उन्हें सज़ाएं हुई, अब वो सज़ाएं ख़त्म कर दी गई हैं। कहा जा रहा है कि मरियम नवाज़ को अदालत से बरी कर दिया गया है। मरियम नवाज़ अदालत से बरी नहीं हुई, बल्कि मरियम नवाज़ को उनके चचा शहबाज शरीफ ने कानून बनाकर उन्हें उनकी चोरी को जायज़ करार देकर उन्हें एक तरह से छूट दिलवा दी है कि अब मरियम नवाज़ हो या फिर कोई और हो, वो जितनी चाहे चोरी करे, उसे कोई सज़ा नहीं मिलेगी। वैसे ये जो नया कानून शहबाज शरीफ की हुकूमत ने बनाया है, इस नए कानून से फ़ायदा जो आम लोग हैं उनको बहुत कम मिलेगा। इस कानून से फ़ायदा सिर्फ़ शहबाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान के दोस्तों को, हवारियों को, इत्तेहादियों को मिलेगा, या फिर शरीफ ख़ानदान को मिलेगा। बाकी के जो लोग हैं वो अगर ऐसा करेंगे तो उनको नहीं छोड़ा जाएगा, उनको तो सज़ा दी जाएगी और उनको माफ़ भी नहीं किया जाएगा। चुनांचे नाज़रीन किराम, मरियम नवाज़ को नैब के अंदर जो तरामीम की गई हैं उनका फ़ायदा पहुँचा है और उनको फ़ायदा पहुँचाया गया है। और आज से 10 महीने पहले गालिबन जो मरियम नवाज़ के तर्जुमान थे ज़ुबैर उमर, उनको भी ये बात पता थी और उन्होंने भी बताया था कि मरियम नवाज़ जल्द बरी होने वाली हैं। चुनांचे आप जानते हैं मरियम नवाज़ को अदालत के ज़रिए से जो 7 साल की सज़ा हुई थी एवन फील्ड के अंदर अपार्टमेंट के अंदर वो सज़ा ख़त्म कर दी गई है। मरियम नवाज़ ने भी मिठाई खाई है और उनके चचा ने भी उनको मिठाई खाई है और एक दूसरे को गले लगकर बड़ी मुबारकबादें दी गई हैं। अब इससे क्या साबित होता है? इससे यह साबित होता है कि पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज़ है। पाकिस्तान अब अल्लाह के अजाब का इंतज़ार करे। अब कुछ लोग कहेंगे कि पाकिस्तान पर अल्लाह के अजाब का इंतज़ार क्यों करवाया जा रहा है? अल्लाह के अजाब से तो पनाह मांगी जाती है। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अजाब से पनाह मांगी जाती है। लेकिन नाज़रीन किराम याद रखें, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन और अल्लाह ताला के कुरान पाक के अंदर जो अहकामात हैं वो क़यामत तक के लिए हैं और वो हमेशा सच्चे और साबित हैं। हम उनकी रोशनी में ये बात कर रहे हैं।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ ہوئیں، یعنی تم سے پہلے جو قومیں تھیں ان پر اس لیے عذاب نازل ہوا کہ ان کے اندر اگر کوئی معزز اور شریف اور اسی طرح سے بڑا چور یا بڑے رتبے بڑے عہدے والا چوری یا ڈکیٹی کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا تھا، اور جو چھوٹا چور ہوتا تھا، جو کمتر شخص ہوتا تھا، اگر وہ کوئی جرم کرتا یا چوری کرتا تو اسے سزا دی جاتی تھی۔ لہٰذا جب کسی ملک کے اندر، کسی قوم کے اندر، کسی ریاست کے اندر جب یہ چیزیں عام ہو جائیں گی تو پھر وہ قوم بھی تباہ ہوگی، وہ ریاست بھی تباہ ہوگی، اور ان لوگوں پر اللہ کا عذاب بھی نازل ہوگا۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، آپ کے فرمان مبارک سے ثابت ہے کہ جب کسی قوم کے اندر بڑے بڑے ڈاکوؤں کو، بڑے بڑے چوروں کو معافی ملے اور چھوٹے چھوٹے چوروں کو سزائیں ملیں، یہ انصاف کا نظام ہو اور یہ دوہرا معیار ہو، یہ منافقت ہو، تو وہ قوم تباہ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے میں نے کہا کہ پاکستان کا اللہ حافظ ہے، اب پاکستان پر اللہ کا عذاب ہی نازل ہونا ہے، اور اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار اس ملک کے اندر بسنے والے وہ لوگ ہیں جو ان چوروں کو سپورٹ کرتے ہیں، جو ان چوروں کی چوری کی حمایت کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ تو بڑے معصوم ہیں، انہوں نے تو کوئی چوری نہیں کی ہے، ان کے اوپر تو الزام ہے۔ جس طرح سے وہ جھوٹ بولتے ہیں، اسی طرح سے جو لوگ ہیں ان کے سپورٹر، وہ بھی ان کی چوری پر خاموش رہتے ہیں۔ یاد رکھیں ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ وہ اللہ رب العزت اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جو قوم اپنی حالت خود نہ بدلنا چاہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا واضح طور پر قرآن پاک کے اندر ارشاد ہے۔ تو اس وقت پاکستان کے اندر جو عوام ہے، وہ عوام کیا سمجھتی ہے؟ اس عوام کے نزدیک یہ چوری، یہ ڈکیٹی، یہ مسئلے نہیں ہیں۔ وہ اپنے آپ میں مدہوش ہے، اپنے خوابوں کے اندر غافل ہے، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے ناظرین کرام کہ آپ جانتے ہیں کہ جب کسی قوم کے اندر جب برائی اس قدر عام ہو جائے کہ لوگ برائی کو برائی نہ جانیں اور برائی کے خلاف کھڑے نہ ہوں، تو پھر وہ برائی اس قدر پھیل جاتی ہے کینسر کی طرح کہ وہ پورے معاشرے کو، پورے ملک کو کھا جاتی ہے۔ چنانچہ آج ہمارا ملک اسی طرح سے وہ ناظرین کرام اس برائی کی زد میں ہے، اس کینسر کی زد میں ہے۔ اب آگے دیکھیں کہ ہوتا ہے کیا۔ اس وقت آج پاکستان کے اندر لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، یا بجلی کی بلوں کو ترس رہے ہیں، یا لوڈ شیڈنگ کو ترس رہے ہیں، یا پیٹرول اور باقی چیزوں کے مسائل کو ترس رہے ہیں، تو اس کے پیچھے انہیں خود اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارا اس میں کیا رول ہے، اور ہمارے کون کون سے ایسے اعمال اور افعال ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ مسائل مسلط ہیں۔ لیکن بہرحال ناظرین کرام، اس عذاب سے اگر بچنا ہے تو کھڑا ہونا پڑے گا، سچ کا ساتھ دینا پڑے گا، قربانی دینا پڑے گی، اور جو منکرین ہیں یا منکرات ہیں ان کے خلاف، برائیوں کے خلاف لڑنا پڑے گا۔ اگر خاموش رہیں گے، ملک کے اندر نظام نہیں بدلیں گے، تو پھر یہ سب چیزیں ہوتی رہیں گی۔ یہ ویڈیو عام کر دیں۔ مزید خبروں کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل غلام نبی مدنی ہے، اسے فالو کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔